राजसमंद में एक ऐसी पहल दिखी है जो बड़ी परिवर्तन की नींव हो सकती है, सामाजिक बदलाव का आधार बन सकती है। शराब शरीर के लिए जितनी हानिकारक है उतनी ही समाज के लिए भी, और इसी बुराई को अपने समाज से दूर करने और शराबबंदी के लिए यहां मतदान किया गया, जिसमें जनता ने जो फैसला लिया उससे साफ हो गया कि आखिर सरकार जो भी चाहे, लेकिन जनता तो शराब से मुक्ति चाहती ही है। एक रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में शराबबंदी और सशक्त लोकायुक्त कानून बनाए जाने की मांग पर आमरण अनशन करने वाले पूर्व विधायक गुरुचंद छाबड़ा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी चलाई गई मुहिम आज भी जिंदा है। जी हां, राजसमंद के भीम की काचवाली पंचायत के लोगों ने मंगलवार को शराब ठेकों के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग कर प्रदेश में पहली बार इतिहास रचा है। कलेक्टर अर्चना सिंह ने बताया कि सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान में कुल 70.65% वोट पड़े, जिनमें से 67.11% मतदाताओं ने ठेके के खिलाफ वोट डाले। आबकारी विभाग के नियमानुसार शराब की दुकान बंद करने के लिए 51% वोटिंग की जरूरत है। वोटिंग की पत्रावली आबकारी आयुक्त और सरकार को भिजवाई जाएगी। इसके बाद विभागीय प्रक्रिया पूरी कर ठेका बंद कर दिया जाएगा। राजसमंद जिला आबकारी अधिकारी मोहम्मद इकबाल ने बताया कि अब यहां अगले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से ठेका बंद हो जाएगा। रिजल्ट आने के बाद ग्रामीणों ने जमकर खुशियां मनाई, और वहीं आपको बता दें कि काचवाली पंचायत की महिलाएं लंबे समय से इसके लिए संघर्ष भी कर रही थी। मंगलवार को वोटिंग करने वाले कुल 2039 लोगों में 1229 महिलाएं शामिल थी, जबकि पुरुष वोटर 810 थे। इससे पहले 27 फरवरी को महिलाओं के आह्वान पर ग्रामीणों ने अपने स्तर पर 49% वोटिंग कर प्रशासन से शराब के ठेके बंद करवाने की मांग की थी, लेकिन प्रक्रिया को नियमों के अनुसार नहीं होना बताकर इसे खारिज कर दिया गया। इसके बावजूद भी ग्रामीणों ने हार नहीं मानी। कलेक्टर के स्तर पर गठित कमेटी की निगरानी में मंगलवार को फिर मतदान करवाया गया। तो वहीं सुरक्षा में खड़े पुलिस के अधिकारी और जवान भी इस अनूठी पहल की प्रशंसा करते सुने गए। भीम उपखंड अधिकारी नरेंद्र जैन ने कहा कि इस तरह का चुनाव मैंने पहली बार देखा है। वोट डालने के लिए ग्रामीणों में जबरदस्त उत्साह दिखा। शराबबंदी के लिए पूरी चुनावी प्रक्रिया आम चुनावों जैसी ही थी। इसमें प्रशासन के तौर पर फर्क सिर्फ इतना था कि बैलेट पेपर पर चुनाव चिन्ह और प्रत्याशियों के नाम की जगह ठेका बंद कराने की राय बताने के लिए हां और ना के ऑप्शन लिखे थे। लेकिन काचवाली के 2800 से ज्यादा मतदाताओं ने प्रदेश में इस तरह का पहला चुनाव करवाकर इतिहास रच दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। चलिए अब आपको जोधपुर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां शहर में शराब की नई दुकानों के आवंटन के बाद से ही कई स्थानों पर दुकानें लगाने को लेकर विरोध शुरू हो गया। जोधपुर के प्रतापनगर इलाके के यूआईटी कॉलोनी एफ सेक्टर में शराब की दुकान लगाने का स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। इसे लेकर इलाके के लोगों ने जिला कलेक्टर कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर नारेबाजी की और दुकान लगाने का विरोध करते हुए नजर आए। लोगों का ये आरोप है कि इलाके में स्कूल और होने की वजह से बच्चों का यहां पर आना जाना लगा रहता है। साथ ही मंदिर होने की वजह से बुजुर्ग और महिलाएं मंदिर में दर्शन के लिए यहां पर आती हैं, लेकिन यहां पर शराब की दुकान लगाई जा रही है, जिससे आए दिन यहां पर असामाजिक तत्वों और शराबियों का जमावड़ा रहता है। ऐसे में इस दुकान को अनियंत्रित स्थान पर शिफ्ट किया जाए। इलाके के लोगों ने उचित कार्रवाई नहीं होने पर धरना प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दे दी है। प्रतापनगर एफ सेक्टर रहवासी कॉलोनी में अगले वित्तीय वर्ष के लिए शराब की दुकान खुलने जा रही है। उसके लिए कल अधिकारी आके मौका मुआयना करके गए हैं, और पूरा क्षेत्र जो है वो रहवासी है, और पास में 10वीं की गवर्नमेंट लड़कियों की स्कूल भी है, पास में एक मंदिर भी बना हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में भी वहाँ प्रशासन अगर दुकान खोलने की अनुमति देता है, उसके लिए मोहल्ले वालों का पूरा विरोध है जबरदस्त। उसके लिए जिला कलेक्टर और आबकारी आयुक्त को मोहल्ले वाले सब मिलकर ज्ञापन देने आए हैं, और उसका पूरा विरोध करेंगे और उसके लिए भी संघर्ष करेंगे। ये दुकान हमारे मोहल्ले में नहीं खुलनी चाहिए। चलिए जोधपुर के बाद अब आपको अलवर की तस्वीर दिखाती हूँ, जो थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर शराब बिक्री को रोकने को लेकर प्रदर्शन किया गया, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेकर। जी हाँ,
शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत खदाना मोहल्ले में स्कीम 2 में से शराब के ठेके पर अवैध रूप से शराब बिक्री के विरोध में आज महिलाओं ने शराब ठेकों को बंद करने के लिए जमकर हंगामा किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से ठेकेदार और उसके कर्मचारियों की जूते चप्पलों से मारपीट की गई, जमकर यहां पर उनके साथ हाथापाई की गई और उसके बाद जबरन ठेकों को बंद करवा दिया गया। महिलाओं ने इस दौरान जमकर हंगामा किया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने प्रदर्शनकारी महिलाओं को वहां से हटाया, वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई। वहीं महिलाओं ने यह आरोप लगाया है कि ठेकों पर सुबह 5 बजे से शराब बिकनी शुरू हो जाती है और रात 12 बजे तक यहां पर शराब की बिक्री जो है वो चलती रहती है और इसकी वजह से मोहल्ले में ज्यादातर लोग शराबी हो गए हैं। घरों में दिन रात शराब पीकर लोग उत्पात मचाते हैं। गली मोहल्ले में छोटे बच्चों और महिलाओं का रहना ही मुश्किल हो गया है। तो वहीं शराब की वजह से आए दिन मौत भी होने लगी है और इसीलिए अब शराब पर पाबंदी के लिए महिलाएं आंदोलन करेंगी। अपनी मांगों को मनवाने के लिए कानून को अपने हाथ में लेना ये कितना सही है, ये सवाल जरूर यहाँ पर खड़ा हो रहा है। हमको ये समस्या है, यहाँ से ठेका बंद होना चाहिए। सरकार ठेका बंद कराए। हमारे जितने कमाते हैं, कोई रिक्शा चलाता है, कोई ठेकेदारी में कमाता है, बस लाते पीले दारू, घर में मारपीट और बच्चा भूखा बैठा रहो। क्या सरकार आ रही है पालने के लिए? तो क्या नुकसान होगा? हाँ, बहुत नुकसान है हमें इससे बहुत नुकसान है। ये ठेका बंद होना चाहिए, यहाँ से बिल्कुल बंद होना चाहिए। लोग यहाँ पे जवान आदमी मर रहे हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं। ये ठेका बंद होना चाहिए, गवर्नमेंट को ठेका बंद करना चाहिए। जब शराब पी के सब जवान मौतें हो रही हैं, छोटे बच्चे हैं, वो क्या करेंगे? बच्चे जो खाने को देते नहीं आते, कमाते शराब पी जाते, कितनी परेशानी है पूरे सबके बच्चों को। कोई खाने को सरकार तो दे नहीं रही है। इस वजह से ठेका बंद होने के बंद नहीं होगा तो फिर आगे कुछ और कदम उठेगा। वहीं अलवर से हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेंद्र जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राजेंद्र, यहाँ पर महिलाओं ने आंदोलन करने की बात की है। यही नहीं, शराब बिक्री को रोकने के लिए जो शराब जहां पर बेची जाती है वहां के ठेकेदार को मारपीट की गई, जमकर लात घूंसों से मारपीट की गई। इसके अलावा आंदोलन करने की चेतावनी दे दी और क्या कुछ कहा यहाँ की महिलाओं ने, अब वो आगे क्या करने वाली हैं? जी, जो महिलाओं के इस तरीके का विरोध को देखते हुए दोपहर बाद जो ठेकेदार है उसके द्वारा उस जो शराब थी उस शराब को वहां से निकाल कर ले गया है और अब फिलहाल उस जो जगह जो दुकान है वहां पर ताला लगा हुआ है, क्योंकि कल 31 मार्च कल के बाद में फिर नए ठेकेदार 1 तारीख से नए ठेकेदार आकर उसकी दुकान नया जो ठेकेदार है वो कहाँ पे दुकान खोलता है। तो कहीं न कहीं वो एक चीजें होंगी। तो इन महिलाओं का जो विरोध है, क्योंकि साल भर तक ये ठेका यहाँ रहा है, तो इनका अब ये जो विरोध इसलिए किया गया है कि अब यहाँ जो नया ठेका खुलने वाला है वो इस जगह पे नहीं खुले। कहीं न कहीं वो एक एहतियात के तौर पर इस तरीके का विरोध, एक दबाव बनाया जा रहा है कि ये जो ठेका है, जो यहाँ पे लोगों को लगातार दिन रात इस तरीके से ठेकों में भी जो पुलिस की मिली भगत से लगातार आपको सामने आते हैं, सुबह जल्दी खुल जाते हैं, देर रात बिल्कुल। इसलिए सवाल यहीं पर ये खड़ा हो रहा है कि सुबह 5 बजे जिस तरीके से आरोप महिलाएं लगा रही हैं कि सुबह 5 बजे ठेका खुल जाता है, देर रात तक चलता है, जो बच्चे हैं वो उनको भी इसकी लत लग रही है, जवानी में ही लोगों की मौत हो रही है। इस आरोपों में कितनी सच्चाई यहाँ पर नजर आ रही है कि वाकई ऐसा यहाँ पर होता है? जी पूनम, ये एक कड़वी सच्चाई है कि शराब कई जगह मोहल्लों का जो सभी जगह पूरे राजस्थान में इस तरीके की स्थितियां, कच्ची बस्ती मोहल्ले में जो लोग हैं, जो निम्न तबके के जो लोग हैं, वो कहीं कहीं आज भी उस तरीके के शराब पी करके शराब के लत के आदी होते जा रहे हैं। युवा खासतौर पर अब लगातार शराब के वजह से कई बार हादसे पेश आते हैं। और जहाँ तक मौत की बात है, महिलाओं के कहना 3 दिन पहले ही एक व्यक्ति की मौत हुई, जिन्होंने डॉक्टरों ने उनको बताया था कि शराब की वजह से उनकी मौत हुई है। तो उनका तो ये कहना है कि पिछले 1 साल में 14 लोगों की तकरीबन मौत हुई है इस पूरे एरिया में जो विरोध किया है। तो कहीं ना कहीं अगर ये सच्चाई है तो ये कड़वी सच्चाई है। अगर इस तरीके की अगर चीजें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं अलवर में मांग इनकी यहाँ पर जायज यहाँ पर नजर आ रही है और इनका ये भी मानना है कि यहाँ पर जो शराब की बिक्री है वो हम नहीं होने देंगे, इसके लिए आंदोलन यहाँ पर किया जाएगा। इसे लेकर महिलाओं का क्या कहना है? दूसरी तरफ जिस तरीके से वो ठेकेदार को यहाँ पर मारते हुए नजर आ रही है, कुछ पुरुष भी यहाँ पर हैं, बच्चे यहाँ पर उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, ये कितना यहाँ पर सही लगता है कानून को अपने हाथ में लेकर? और इस पूरे मामले पर अब कानून जो है वो किस तरीके का एक्शन लेती हुई नजर आ रही है?
जी, कहीं न कहीं ये जिस तरीके की जो वारदात दी है, कहीं न कहीं ये बिल्कुल कानून को अपने हाथ में लेना जो नहीं चाहिए। लेकिन कई बार विरोध प्रदर्शन पूर्व में हो चुके हैं, उसके बाद कोई कार्रवाई होती नहीं है, तो कहीं न कहीं आखिरकार एक तरीका है महिलाओं को आगे करके, और जो पीछे इसके पीछे जो लोग होते हैं वो भी एक चीजें सामने आती है कि वो लोग पीछे करके महिलाओं को आगे करके इस तरीके से आंदोलन को आगे रोक दिया जाता है। तो ये रणनीति के तहत भी ये काम हो सकता है कि कहीं न कहीं महिलाओं के जरिए इस तरीके से किया गया है। और पुलिस कहीं न कहीं इस पूरे मामले में पुलिस कहीं भी दिखाई नहीं दी है। पुलिस तब आई है तब पूरा जो प्रकरण लगभग समाप्ति की ओर हो चुका था सब। वहीं राजेंद्र, अगर हम राजसमंद की काचवली की हम बात करें तो वहां पर एक इतिहास रचा जा रहा है। एक मुहिम चलाई गई थी, वोटिंग यहां पर की गई, उसके अकॉर्डिंग ही ये पता चल पाएगा कि क्या वाकई यहां पर पूरी तरीके से शराब पर रोक लग जाएगी। दूसरी तरफ जोधपुर में भी प्रदर्शन किया जा रहा है कि शराब की बिक्री ना हो। गुरुचंद छाबड़ा जो कि आंदोलन करते करते उनकी मौत हो गई, लेकिन शराब की जो बिक्री है वो प्रदेश में बंद नहीं हुई है। ऐसे में अब यहां पर भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है इस तरीके से कानून में हाथ लेके। क्या अब जो है आगे इस तरीके से यहाँ पर महिलाओं का क्या कहना है कि क्या आगे कुछ इस तरीके की वो भी यहाँ पर रणनीति तैयार कर रही है? क्या वोटिंग यहाँ पर की जाएगी? क्या सभी लोग एकजुट होकर आंदोलन करने की मुहिम यहाँ पर चलाने वाले हैं? पूनम, मैं बता दूं कि आज अलवर में इस एक जो जगह का है, इसके अलावा अलवर में आज 5 जगह ठेकों के विरोध में जो अलवर शहर में, अकेले शहर में 5 स्थानों पर शाम तक लगातार विरोध प्रदर्शन के मामले लगातार सामने आए। अलग अलग जगहों पर 3 जगह पर महिलाएं धरना प्रदर्शन कर रही हैं। और अलवर में दिल्ली दरवाजा बाहर एक इलाका है, वहां पर महिलाएं रात में गश्त भी कर रही हैं। ये एक नई चीज सामने आ रही है कि महिलाएं रात में हाथ में लठ लेकर के 40 महिलाएं 50 महिलाएं टोली बना करके कच्ची शराब के विरुद्ध पुलिस के द्वारा जब कार्रवाई नहीं की जा रही है तो कहीं न कहीं महिलाओं ने टोली बना करके बिल्कुल यहाँ पर जागरूक होती हुई महिलाएं यहाँ पर जरूर नजर आ रही है। जनमत की यहाँ पर मांग की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि जो शराब की बिक्री है, चाहे वो अवैध रूप से है, उसे यहाँ पर रोका जाए। कहीं पर इतिहास रचा जा रहा है तो कहीं पर कानून यहाँ पर हाथ में लिया जा रहा है। लेकिन सवाल यही कि अब वाकई प्रदेश में शराब की जो बिक्री है वो बंद हो पाएगी। फिलहाल शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए।